हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 17 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन पर्सनालिटी वॉज रिसेंटली इन अप्रैल इंडक्टेड इनटू अ वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब, दैट इज PSIL, an investment aimed at unlocking private investments and fostering job creation across the developing nation। तो इनमें से कौन से इंडिया की पर्सनालिटी हैं जिनको इंडक्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब में? तो आंसर इज सुनील भारती मित्तल। ठीक है, किनको अपॉइंट किया गया है, यहाँ पे इंडक्ट किया गया है सुनील भारती मित्तल। फाइन। इनके अलावा और भी जो पर्सनालिटीज हैं उनको यहाँ पे जो है इंडक्ट किया गया है, जैसे बिल एंडरसन हो गए, आपके मार्क होपेला मैजियन हो गए, देन एलिको डांगोटे हो गए जो प्रेसिडेंट CEO है डांगोटे ग्रुप के। ठीक है, PSIL जो है इसको 2023 में लॉन्च किया गया था और इसके करंट चेयरपर्सन आपके हैं श्रीति वदेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एक्वायर्ड 10% इक्विटी स्टेक इन अ 24/7 मनी वर्क कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी एक एग्रीटेक फर्म है। ठीक है, तो रिसेंटली नबार्ड ने 10% इक्विटी स्टेक आपका जो है एक्वायर किया है 24/7 मनी वर्क्स में। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नबार्ड। ओके, नाबार्ड की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। स्टैब्लिश इसे जुलाई 1982 में किया गया था और करंट चेयरपर्सन के हैं साजी केवी। नेक्स्ट इज, विच इंडियन नेवल शिप रिसेंटली टेस्ट फायर्ड दी बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन दी अरेबियन सी? तो इनमें से कौन सा आपका इंडियन नेवल शिप है जिसने आपका जो है बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसको आपका टेस्ट फायर किया था? तो आंसर हियर इज इट इज INS सूरत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज योर INS सूरत। और अब बात करते हैं आपके मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की। जो ये मिसाइल सिस्टम आपका है इसे DRDO ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद द इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। अब इसकी कुछ फीचर्स की बात करें, जैसे इसकी रेंज आपकी 70 किलोमीटर्स की, लेंथ है 4.5 मीटर, इसका डायमीटर आपका 22.5 है और वेट की बात करें तो इट इज 275 kg। ओके, अब जो ये आपकी मिसाइल है, ठीक है, इस मिसाइल को आप शिप से भी लॉन्च कर सकते हो और इसे आप लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हो। नाउ INS सूरत की बात करते हैं। INS सूरत आपका बिलोंग करता है विशाखापट्टनम क्लास से एंड इट इज द 4th शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B। इसकी लेंथ कितनी है? 164 मीटर की और इसे इसकी स्पीड की बात करें तो ये आपके 30 नॉट्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन डिड चाइना सक्सेसफुली लॉन्च टू इट्स तियांगोंग स्पेस स्टेशन अब्रॉड द लॉन्ग मार्च टू अ करियर रॉकेट? तो इनमें से कौन सा आपका मिशन है जिसके तहत चाइना ने जो है सक्सेसफुली, मतलब जिसको सक्सेसफुली चाइना ने लॉन्च किया है इनके तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए? और किस में लॉन्च किया गया था? लॉन्ग मार्च टू अ करियर रॉकेट में। तो इट इज योर सेंजुआ 20 मिशन। ठीक है, कौन सा मिशन है? सेंजुआ 20 मिशन ही आपका था। एंड इसका मेन एम क्या है? इस मिशन का मेन एम है कि ये सपोर्ट करे जो चाइना का एम्बिशन है टू स्टैब्लिश अ परमानेंट लूनर बेस बाय 2030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टू फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज वर आइडेंटिफाइड बाय द सेंटर फॉर पेनिनसुलर एक्वाटिक genetic resource, that is PAGR, in the Kochi, Kerala, a regional unit of ICAR NBFGR from the rivers of a western घाट। तो वेस्टर्न घाट की रिवर से 2 फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज आपकी जो है आइडेंटिफाई की गई हैं। कौन कौन सी ही आपकी स्पीशीज हैं? एक है लैबियो यूरो एंड लैबियो चेकिडा। ठीक है, ये दोनों आपके जो है आंसर हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपकी यूरो फिश स्पीशीज है इसको डिस्कवर किया गया है कर्नाटका की रिवर से, वहीं पे जो चेकिडा आपकी स्पीशीज है इसको डिस्कवर किया गया है केरला की चालाकुड़े रिवर से। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज भी देख सकते हो। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज की। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1983 में और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में लोकेटेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु क्लेम्स द टाइटल एट द 5th लेग ऑफ
FIDE विमेंस ग्रैंड प्रिक्स 2024-2025 जो आपका पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तो जो FIDE विमेंस ग्रैंड प्रिक्स है इसमें टोटल आपके 6 सीरीज होती हैं, ठीक है, जिसमें से 5th वाली जीती है इंडिया की कोनेरू हम्पी ने, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब जो फाइनल आपका इसका मतलब इस सीरीज का जो फाइनल मैच आपका होगा या फाइनल सीरीज जो होगी वो आपकी जो है ऑस्ट्रिया में होगी एंड ये आपके 5th ऑफ मई, मतलब ये आज से आपकी स्टार्ट हो चुकी है और ये 16 मई तक चलेगी आपकी। ओके, नाउ FIDE की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है आपके एरकाडी डोबोरकोविच। इसका हेडक्वार्टर लुसेन में लोकेटेड है आपका, लुसेन स्विट्जरलैंड में, और इसकी शुरुआत 1924 में की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल डॉक्टर कृष्ण स्वामी Kasturi Rangan, a former chairman of ISRO, was passed away. In which year he was honored with the Padma Shri in the field of science and engineering? तो इनको कौन से ईयर में आपका जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में पद्मश्री से नवाजा गया था? तो आंसर इज 1982 में इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके साथ ही इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है 1992 में, पद्म विभूषण 2000 में इनको दिया गया था। इसके साथ ही आर्यभट्टा अवार्ड इन्हें मिला था 2003 में एंड विक्रम साराभाई मेमोरियल गोल्ड मेडल इनको दिया गया था 2009 में। और कौन से टर्म तक, कौन से ड्यूरेशन तक इन्होंने जो है इसरो का मतलब इसरो के ये चेयरमैन रहे हैं? तो 1994 से 2003 के बीच में ये इसरो के चेयरमैन आपके रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज Keith Raymond Stackpole, former vice captain and opener of a Australian cricket team, recently passed away in April. In which year he was named as one of the Wisden Cricketers of the Year? तो इनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है कब मतलब इनको ये टाइटल से नवाजा गया था? तो 1973 में इनको ये टाइटल दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इन दी 13th edition of Times Higher Education Asia University Ranking released, which Indian institution secured the highest rank among the Indian institution which are featured in this list? तो सबसे पहला नाम आपका अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूशन की तो ये रहा है IISc बेंगलुरु, ठीक है। कौन सा रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और इंडिया की इस लिस्ट में इंडिया के टोटल 20 इंडियन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो शामिल थे इस लिस्ट में, ठीक है। अगर हम टॉप 5 की बात करें इंडिया के, तो इंडिया के इंस्टीट्यूशन की तो IISc आपका पहले नंबर पे था और ग्लोबल रैंक आपकी इसकी थी 38। वहीं पे आना यूनिवर्सिटी की रैंक आपकी थी सेकेंड नंबर पे इन इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड ग्लोबली रैंक थी 111। थर्ड नंबर पे था IIT इंदौर, ग्लोबल रैंक की 131। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी फोर्थ नंबर पे विद अ ग्लोबल रैंक ऑफ 140। देन शूरनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ये आपकी थी 146 रैंक पे। अब बात करेंगे आपके जो टॉप इंस्टीट्यूशन थे, टॉप 5 इंस्टीट्यूशन उनकी, तो पहले नंबर पे आता है आपका चाइना का सिंगवा यूनिवर्सिटी, फॉलोड बाय अगेन चाइना का जो आपका पीकिंग यूनिवर्सिटी है। थर्ड नंबर पे था सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। फोर्थ पे था आपका अगेन सिंगापुर की यूनिवर्सिटी नयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड फिफ्थ नंबर पे था जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, ठीक है। तो ये टॉप 5 आपकी कंट्रीज थी। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिकेटर्स की, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो 5 आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं इस लिस्ट को बनाने के लिए। पहले आती है आपकी रिसर्च क्वालिटी, इनकी इंडिविजुअल आपकी जो है इंडिविजुअल स्कोर भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रिसर्च क्वालिटी पहला इंडिकेटर है, दूसरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपका है इंडस्ट्री, तीसरा है इंटरनेशनल आउटलुक, चौथा आपका है रिसर्च एनवायरनमेंट, पांचवा आपका है टीचिंग। तो ये 5 इंडिकेटर आपके होते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, जिसके बेसिस पे ओवरऑल रैंकिंग आपकी बनती है। फाइन। अब इस साल 4 कंट्री ने यहाँ पे डेब्यू किया है, मतलब इनकी यूनिवर्सिटीज ने डेब्यू किया है, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, बहरेन, मंगोलिया एंड सीरिया। फाइन। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिनका डेब्यू यहाँ पे हुआ है। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो टाइम्स हायर एजुकेशन के जो CEO हैं इनका नाम है जॉन गिल, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लंदन यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ज्वाइंड दी सेंटियागो नेटवर्क टू सपोर्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेज कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली सेंटियागो नेटवर्क को ज्वाइन किया है सपोर्ट करने के लिए ऐसी कंट्रीज को जो बेसिकली सफर कर रहे हैं लॉस एंड डैमेजेस से विच इज कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उन्होंने इस
जो ये आपका नेटवर्क है सेंटियागो नेटवर्क, उसको ज्वाइन किया है, उसको सपोर्ट करने मतलब कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, उनके जो डैमेजेस होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इसे ज्वाइन किया है। ठीक है, अब यूएनडीपी की बात कर रहे हैं तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एशियम स्टैंडर, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यूयॉर्क में और इसे स्टैब्लिश किया गया है 1965 में। Next is in financial year 2025, Inland Waterways Authority of India reported a record cargo movement of how many million metric ton? तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में Inland Waterways Authority of India जो है इन्होंने रिपोर्ट किया है कार्गो मूवमेंट 145.5 मिलियन मेट्रिक टन का। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगर हम इसे कंपेयर करें 2000 फाइनेंशियल ईयर 2014 से, तो इनिशियली आपका 18.1 मिलियन मेट्रिक टन था, अब ये इंक्रीज होके 145.5 मिलियन मेट्रिक टन हो गया है। ठीक है, विच शोज अ 20.86% ऑफ इंक्रीज। ओके, नाउ अगर बात करें पैसेंजर मूवमेंट की, तो ये आपका 1.61 करोड़ तक पहुंच गया है आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में। देन एक्सपेंशन जो है नेशनल हाईवेज का, ये आपका पहले 5 था, अब इंक्रीज होके 111 हो गया है। ऐसे ही ऑपरेशनल लेंथ जो है ये आपकी जो है इंक्रीज हुई है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, कितनी बढ़ गई है? 4894 किलोमीटर्स की ये आपकी हो गई है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 which state received the approval from the Ministry of Textile for the 2100 crore for Prime Minister Mega Integrated Textile रीजन एंड अपैरल, दैट इज पीएम मित्र पार्क प्रोजेक्ट के लिए इनमें से कौन सा स्टेट है जिसको अप्रूवल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से? ठीक है, और कितना अप्रूवल यहाँ पे मिला है? 2100 करोड़ का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ये अप्रूवल रिसेंटली दिया गया है। और ये जो यहाँ पे मित्र पार्क है आपका, पीएम मित्र पार्क, ये आपका मतलब बनाया जाएगा 21,000 एकड़ में, एंड इट इज लोकेटेड इन दी, कौन सी लोकेशन है? भैंसोला विलेज विच इज लोकेटेड इन दी धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल की, पीएम मित्र पार्क प्रोजेक्ट की। तो ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 सालों के लिए 4,445 करोड़ का एलोकेशन दिया है। ठीक है, और ये आपका रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक। अब इसके अंदर टोटल 7 आपके पीएम मित्र पार्क जो हैं वो प्लान किए गए हैं 7 इंडियन स्टेट्स में। ठीक है, पहला है तेलंगाना के वरनगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटका के बुरागी, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च द फर्स्ट मेड इन इंडिया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट किट्स which is what is the primary purpose of HPV test kit? तो रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया था मेड इन इंडिया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट किट को, और ये टेस्ट यूज की जाती है स्क्रीनिंग करने के लिए सर्वाइकल कैंसर को। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब यहाँ पे जो दोनों किट हैं ये किसने बनाई है वो भी देख लेते हैं। तो पहली किट आपकी है ट्रू नेट HPV HR+, जो गोवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है आपकी मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स, इनके द्वारा बनाई गई है। और दूसरी आपकी है पैथो डिटेक्ट, पुणे बेस्ड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मे लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, उनके द्वारा ये दी गई है। ठीक है, अब ये दोनों आपकी किट थी जो रिसेंटली लॉन्च की गई है। फाइन, अब इसके साथ ही एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इनके अकॉर्डिंग 5 में से 1 महिला जो है वो सफर कर रही है सर्वाइकल कैंसर से। ठीक है, इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया में 5 में से 1 महिला जो है वो आपकी सर्वाइकल कैंसर जो है उससे सफर कर रही है। एंड 25% यहाँ पे बात कर रही है, 25% ऑफ ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर डेथ जो है वो आपकी इंडिया में देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, which 2 Russian institutions signed joint declaration of intent with Council of Scientific and Industrial Research, Institute of Mineral and Material Technology to collaborate on critical mineral technologies? तो इनमें से कौन से आपके रशियन इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है इंडिया के CSIR IMMT ने? ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी के द्वारा इनके साथ जो है कोलैबोरेशन किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज JSC, ग्रेडमेट एंड नास्ट
MISIS जो है इनके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया के इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इन इंस्टीट्यूशन का नाम देख लेते हैं। स्टेट रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ रेयर मेटल इंडस्ट्री एक है, और दूसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका मॉस्को में लोकेटेड है। ठीक है, अब अग्रीमेंट की सिग्नेटरीज की बात करें तो ये सिग्नेटरीज आपके यहाँ पे हैं डॉक्टर रामानुज नारायण फ्रॉम दी डायरेक्टर हु इज डायरेक्टर ऑफ CSIR IMMT, एंड इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है डॉक्टर एंड्री आई गॉलिनी के साथ, एंड दूसरा अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है मिशेल आर फिलोनोव के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक्स इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है आपका वो डिक्रीज हुआ है। पहले 16.2% हुआ करता था 2011-12 में, अब ये आपका जो है डिक्रीज होके 2.3% हो गया है 2022-23 में। नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है जो रूरल पॉवर्टी है इंडिया की वो आपकी डिक्रीज हुई है 69% से 32.5%, और अर्बन पॉवर्टी जो आपकी है, ठीक है, रूरल पॉवर्टी 69 से 32.5% हुए हैं, और अर्बन वाली डिक्रीज हुई है 43.5% से 17.2% पे। ठीक है, विच शोज अ रूरल अर्बन गैप ऑफ 25% टू 15%। ठीक है, नेक्स्ट इज 17.1 करोड़ पीपल जो हैं वो आपके एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं। दे हैव बीन लिफ्टेड out of extreme poverty, and 37.8 crore have moved above the broader poverty line between 2011 to 12 and 2022 to 23। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका, ये जो रेट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो आपका ड्रॉप हुआ है, वो कम हुआ है 6.6% इन द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 which is lowest since 2017-18। नेक्स्ट आपका कह रहा है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर है ये आपका इंक्रीज हुआ है 53.8% से, जो 2005-06 में था, अब ये उससे बढ़ के 55.5% में हो गया है 2022-23 में। तो हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर जो है आपका ये डिक्रीज हुआ है, ये आपका डिक्रीज हुआ है 53.8% से, ये डिक्रीज होके 15.5% हो गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। इसी के साथ यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया था कि 5 इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, they are all accounted for 65% of India's extreme poor in 2011-12। ठीक है, next is which bank license was cancelled by the Reserve Bank of India due to the inadequate capital and earning prospect। तो recently RBI ने जो है लाइसेंस कैंसिल किया है आपके इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज which of the following financial institution was not penalized by the Reserve Bank of India for regulatory non-compliance। तो recently 3 बैंकों को जो है पैनलाइज किया गया है। एक तो आपका है इंडियन बैंक, दूसरा है इंडियन ओवरसीज, और तीसरा आपका है इंस्टीट्यूशन है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, NBFC। तो इन तीनों को यहाँ पे पैनलाइज किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे पैनलाइज नहीं किया गया है। क्लियर है। नाउ पेनल्टीज की बात करें तो इंडियन बैंक पे 1.61 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि इन्होंने RBI के जो रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इस पे 71.30 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। ऐसे ही इंडियन ओवरसीज बैंक पे 63.60 लाख की पेनल्टी लगी है। नेक्स्ट इज हु वाज कन्फर्ड द Champion of the Order of Fiji, the highest civilian award of Fiji in 2025। तो 2025 का चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है इंडिया के श्री मधुसूदन साई को। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे अगर हम बात करें 2024 का जो आपका चैंपियन ऑफ ऑर्डर है ये किसे दिया गया था, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को, और 2023 का अवार्ड दिया गया था PM नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, अब जो अवार्ड है इसे प्रेजेंट कौन करता है, फिजी के प्रेसिडेंट दातू नायकवामा लाला बालावू। ठीक है, ये प्रेसिडेंट आपके फिजी के, इनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था टू दी श्री मधुसूदन साई। ओके, नाउ फिजी की बात करें तो इसकी कैपिटल है सुवा, करेंसी इसकी है फिजियन डॉलर।
Next is in April 2025, which organization assumed the lead role of the International Charter Space and Major Disaster for the 6-month term? तो इनमें से कौन सी आपकी स्पेस एजेंसी है जिसको लीड रोल यहाँ पे जिसने जो है अज्यूम किया है अभी इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर का? तो आंसर इट इज इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको अभी लीड किया जा रहा है 6 मंथ तक। ठीक है, मतलब अप्रैल में इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है, 6 मंथ तक ये लीड करेंगे। नाउ अब यहाँ पे जो ये सेरेमनी आपकी हुई थी, जो इवेंट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये 53rd चार्टर मीटिंग आपकी हुई थी विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इसरोज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इन हैदराबाद तेलंगाना। ओके, अब जो इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर जो है ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है स्पेस एजेंसी का, और इसका मेन एम क्या है? ये प्रोवाइड करता है सैटेलाइट डेटा सपोर्ट करने के लिए डिजास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट्स को। ठीक है, इसमें टोटल अभी 17 आपके मेंबर हैं, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2000 में, ईयर 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ इसरो की बात करते हैं। इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर वी नारायण, एंड इसके हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1969 में। नेक्स्ट इज who was appointed as executive director of a Reliance Industries Limited for a 5-year term subject to shareholders approval? तो रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज के बनाए गए हैं अनंत अंबानी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। एंड रिसेंटली जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये इंडिया की पहली कंपनी बनी है टू सरपास ₹10 लाख करोड़ इन अ टोटल इक्विटी। नाउ अब बात करते हैं आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो सीएमडी कौन है रिलायंस के? मुकेश अंबानी जी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच DRDO लेबोरेटरी सक्सेसफुली कंडक्टेड अ 1000 सेकेंड ग्राउंड टेस्ट ऑफ अ एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सबस्केल कंबस्टर एट द स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद? तो DRDO की कौन सी आपकी जो है इनमें से लेबोरेटरी है जिसने ये टेस्ट वो कंडक्ट किया था? तो इट इज योर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी विच इज लोकेटेड इन दी हैदराबाद। और इन्होंने यहाँ पे अभी 1000 सेकेंड का ग्राउंड टेस्ट किया था। इससे पहले भी जो है यहाँ पे एक टेस्ट हुआ है जो आपका इन मंथ ऑफ जनवरी हुआ था, एंड इट वाज 120 सेकेंड टेस्ट। ओके, next is which medical institute signed a framework MOU with ISRO for cooperation in the space medicine in 2025? तो रिसेंटली कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है जिसने साइन किया है इसरो के साथ फ्रेमवर्क MOU? तो आंसर इट इज श्री चित्र त्रियुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपका इंस्टीट्यूशन है जिसने इसरो के साथ MOU अभी साइन किया है। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो इस इंस्टीट्यूशन से संजय बिहारी जो हैं वो उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, और आपके इसरो की तरफ से गणेश पिल्लाई जो हैं उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ अ बुक ऑथर्ड बाय द लेट फेली सम नरिमन विच वॉज रिलीज्ड पोस्टमसली? तो रिसेंटली आपकी एक बुक रिलीज की गई है बियॉन्ड द कोर्टरूम रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल एंड नेशनहुड। तो ये बुक आपकी रिलीज की गई है, और किसने इसे लिखा है? फलीस सम नरिमन। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है, और इनके मरणोपरांत ये बुक रिलीज हुई है। ठीक है, अब इस बुक को पब्लिश किसने किया है? इट इज पब्लिश बाय न्यू दिल्ली बेस्ड है हाउस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप बुक की इमेज देख सकते हैं। एंड फलीसम नरिमन की बात करें तो ये आपके सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 1991 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, और 2007 में इन्हें दिया गया था पद्म विभूषण। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द 50th चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला इन अप्रैल 2025? तो 50th चीफ सेक्रेटरी केरला के आपके बनाए गए हैं डॉक्टर ए जयतिलक। क्या नाम है इनका? डॉक्टर ए जयतिलक, और इन्होंने जो है सक्सीड किया है राधा मुरलीधरन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ डील टू परचेज 26 रफेल मरीन दैट इज रफेल M फाइटर जेट्स वर्थ अप्रोक्सीमेटली 64,000 करोड़ टू बोल्स्टर इट्स नेवल कैपेबिलिटीज? तो नेवल कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए, उसको और एनहांस करने के लिए इंडिया ने आपका डील साइन किया है 26 रफेल मरीन का विद द फ्रांस। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। और जो ये 26 आपके रफेल हैं इसमें से 22 जो हैं वो सिंगल सीट फाइटर रहेंगे, एंड 4 आपके रहेंगे ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट।
ओके अब यहाँ पे डिलीवरी की अगर बात करें तो राफेल एमजेट जो है इट इज स्टेटेड दैट कि इनका जो आपका डिलीवरी है वो एंड ऑफ 2029 से जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड ये कंप्लीट हो जाएगा 2031 तक. नेक्स्ट इज which ministry signed an MOU with the Swiggy Instamart to help cooperatives sell their products to a wider customer base. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है उनके द्वारा अग्रीमेंट साइन हुआ है स्विगी इंस्टामार्ट के साथ. ठीक है हेल्प करने के लिए कॉर्पोरेटिव्स को कि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करें वाइडर कस्टमर बेस के लिए. ठीक है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ एज पर द एग्रीमेंट जो स्विगी है ये क्रिएट करेंगे एक नई कैटेगरी विच इज अ कोऑपरेटिव कैटेगरी. ठीक है इनके प्लेटफॉर्म पे और ये कैटेगरी में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रखेंगे जैसे डेयरी मिलेट हैंडीक्राफ्ट एंड इस टाइप के आपके जो है यहाँ पे प्रोडक्ट रखेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की लिस्ट में. ओके नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो स्विगी की तरफ से अमितेश शाह जो सीईओ है स्विगी इंस्टामार्ट के उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है और डीके वर्मा आपके हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ इबोला सुडान वायरस डिसीज आउटब्रेक लेस देन 3 months आफ्टर इट्स कंफर्मेशन. तो रिसेंटली यहाँ पे जो आपकी युगांडा कंट्री है युगांडा कंट्री की जो मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है एंड ऑफ इबोला सुडान वायरस डिसीज. ओके तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. अब ये युगांडा का सेकेंड इबोला आउटब्रेक था जो आपका लेस देन 3 years में देखा गया था एंड इट इज कंफर्म्ड ऑन द 30th January 2025. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च द बंधन 2.0 एंड AI-enabled augmented reality platform to transform the onboarding process for a new hires. तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कंपनी है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बंधन 2.0 को लॉन्च किया था AI-enabled augmented रियलिटी प्लेटफॉर्म को. तो इट इज लॉन्च बाय द एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है किसने लॉन्च किया था एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इट कैन बी एक्सेस थ्रू दी मोबाइल और योर डेस्कटॉप डिवाइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर द 2025-2029 टर्म एट द 86th बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एनुअल जनरल मीटिंग जो आपकी चाइना में हुई थी. तो आंसर इज थाईलैंड की जो आपके क्यूंग पतामा है इनको अभी प्रेसिडेंट जो है आपका बनाया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का और ये सेकेंड वुमेन बनी है जो प्रेसिडेंट बनी है आपकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की. इनसे पहले आपकी चाइना की जो ल्यू शेनग्रोंग है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था मतलब ये फर्स्ट लेडी बनी थी प्रेसिडेंट BWF की और 1993 से इन्होंने 2001 तक जो है सर्व किया था. फाइन अब जो थाईलैंड की आपकी पर्सनालिटी है इन्होंने सक्सीड किया है पॉल एरिक होयर लर्सन को जो आपके डेनमार्क से बिलोंग करते हैं. ठीक है इसी के साथ आपको नोट करना है अभी हमने 86 वाली जो मीटिंग हुई थी एनुअल जनरल मीटिंग उसकी बात की. अभी 87th वाली जो है वो आपकी 2026 में होगी डेनमार्क में. ठीक है अब यहाँ पे क्विंग पतामा के साथ साथ अदर अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पे हुए हैं जैसे डेप्यूटी प्रेसिडेंट इलेक्ट आपके बनाए गए हैं एटेनी थोबिस फ्रॉम फ्रांस एंड आपके जो BWF के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं फॉर पैरा बैडमिंटन ये बने हैं रिचार्ड पेरॉट ये भी आपके फ्रांस से बिलोंग करते हैं. बात करते हैं अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है कुआलालंपुर मलेशिया में और इसकी शुरुआत आपके 1934 में की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन as a chairman and public interest director of the NSE International Exchange जो आपकी होली ओन सब्सिडी है NSE की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की. ठीक है तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज नीरज कुमार गुप्ता जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन एंड पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर ऑफ NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज. फाइन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की. तो पहला है वर्ल्ड मलेरिया डे जिसको हमने ऑब्जर्व किया है 25 अप्रैल को. इसका थीम था मलेरिया एंड्स विद अस री इन्वेस्ट री इमेजिन री इग्नाइट. अब WHO ने 2 वैक्सीन जो है वो आपकी रिकमेंड की है मलेरिया प्रिवेंशन के लिए. एक आपकी है RTS और S/AS01 एंड दूसरी है R21 और मैट्रिक्स M. ठीक है अब बात करेंगे वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट की. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 263 मिलियन न्यू केसेस एंड 5,97,000 डेथ आपकी ग्लोबली हो रही है
आपकी ग्लोबली हुई है 2023 में, एज पर दिस रिपोर्ट जो 2024 की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, विद 95% ऑफ केसेस एंड डेथ्स कॉन्सेंट्रेटेड इन दी इन दी WHO अफ्रीकन रीजन। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मौतें हुई हैं, ठीक है, 95% ऑफ केसेस एंड डेथ्स जो है वो आपकी कहाँ देखी गई हैं, अफ्रीकन रीजन में देखी गई। इसके अलावा मलेरिया फ्री कंट्रीज की अगर हम बात करें तो टोटल 45 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी आपकी मलेरिया फ्री है। और 2025 में इन मंथ ऑफ जनवरी जॉर्जिया जो है ये आपका मलेरिया फ्री सर्टिफाइड किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो प्रोग्रेस है मलेरिया एलिमिनेशन में, इसमें हमें जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। 2015 से कंपेयर अगर हम करें 2023 का, तो 11.69 लाख आपका जो केसेस था वो हमें पहले देखने को मिला था, अब ये डिक्रीज होके 2.27 लाख देखने को मिला है 2023 में। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेलीगेट डे जो है ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 25 ऑफ अप्रैल को, और इस बार हमने 6 एडिशंस को ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट इज पेंगुइन डे 25 ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। देन वर्ल्ड वेटिनरी डे, ये आपका लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल जो होता है 26 अप्रैल को हमने इसे मनाया था। देन इसकी थीम आपकी थी एनिमल हेल्थ टेक्स अ टी। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, इसको हम 26 ऑफ अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार हमने 39th एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की थी यहाँ पे, ठीक है। नाउ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये 26 अप्रैल को आपका मनाया जाता है, और इसकी थीम थी म्यूजिक एंड IP, फील द बीट ऑफ IP। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, या आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।